हाय गाइस, नमस्कार। आज मैं क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को मैथ को स्ट्रोंग करने का एक तरीका बताता हूँ। हम मैथ पढ़ते हैं, सीधे हम मैथ के एक एक्सरसाइज में चले जाते हैं। ज़्यादातर स्कूलों में या शिक्षकों के द्वारा एक्सरसाइज बता दिया जाता है, हम उसको बनाने में लग जाते हैं। हम उसके वास्तविक जड़ तक नहीं जाते। जड़ तक जाने के लिए हमें जो लेसन शुरू होता है वहाँ से हमें पढ़ना शुरू करना होगा। एक एक लाइन को हमको पढ़ते जाना पड़ेगा। जो उदाहरण, जो एग्जाम्पल दिए हुए होंगे उनको देखना होगा। उससे पहले जो थ्योरी दिया हुआ रहता है उस थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। अच्छी तरह से अगर हम थ्योरी को पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से बना पाएंगे। थ्योरी के आधार पर ही एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आधारित होते हैं। इसलिए थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ते रहना पड़ेगा। थ्योरी को अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ लें, उसके बाद आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। एक बार नहीं बनता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रयास पर प्रयास करते रहें। नहीं बनेगा तो अपनी शिक्षकों की सहायता लें। शिक्षक सहायता जरूर करेंगे और जिस प्रकार से वो बनाएंगे उसको आपको प्रैक्टिस में लाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस बार बार करने से आप उसके मास्टर बन जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैथ में प्रैक्टिस ज़रूरी है। और उसके जो थीम है, जो बेस है, उस बेस को जानना भी ज़रूरी है। और वो बेस आपके लेसन के शुरुआत में ही, हर चैप्टर के शुरुआत में ही दिया हुआ रहता है थ्योरी के रूप में। उस थ्योरी को हमको पढ़ना है। लेकिन हम थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ जाकर क्वेश्चन उठाते हैं और उसमें हम अटक जाते हैं और फिर उसमें हमें मन नहीं लगता और हम उससे दूर भागते हैं। हम जितना उससे दूर भागेंगे वो उतना ही हमें दौड़ाएगा। इसलिए हमें उससे दूर नहीं भागना है, उसका सामना करना है। सामना करने का तरीका है अभ्यास, प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करिए। लिखने में कंजूसी मत कीजिए। पेरेंट्स का भी ये दायित्व है कि वो देखें कि उनके बच्चे अपने जो सब्जेक्ट हैं उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। प्रैक्टिस करने से ही आप तेज बनेंगे, आपको पढ़ने में मन लगेगा। और जैसे ही आप पढ़ने में मन लगने लगेगा, आप लाइन पकड़ लेंगे, आपकी गाड़ी तेज गति से चलने लगेगी और कहीं पर भी आपको रुकावट नहीं आएगी। मैथ पढ़ते हैं, फार्मूला को याद कीजिए। फार्मूला कैसे बनता है उसको देखिए। फार्मूला कैसे बना, किस प्रकार से बना, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए और उस फार्मूले पर आधारित जो एक्सरसाइज है उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, उसको बनाइए। लेकिन फार्मूला वाला चाहे कोई भी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने से पहले उसका जो शुरुआती अध्याय के शुरुआत में जो चीज़ दिया गया है उसको बार बार देखें, पढ़ें, समझें। उसके बाद ही एक्सरसाइज को आप पकड़ें। एक्सरसाइज को जितना ध्यान देकर आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका मैथ स्ट्रोंग होगा। और आप स्ट्रोंग होने के बाद आपको उसमें ज़्यादा रुचि होगा, ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे आप। और फिर कोई कहेगा या नहीं कहेगा, सबसे पहले आपको
मैथ बनाने में ही मन लगेगा, मैथ बनाने में ही आप जाएंगे। अगर आपको पढ़ते पढ़ते कभी नींद आने लगे तो एक काम कीजिएगा, आप आसान सा मैथ का कोई चैप्टर उठाइएगा और उसको बनाइएगा। इससे नींद भाग जाएगा, आलस्य दूर हो जाएगी और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैथ बहुत रुचिपूर्ण सब्जेक्ट है, उसको समझना है। अगर कहीं आपको कहीं अटक जाते हैं तो उस क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर देंगे, हम उन्हें सॉल्व करके समझाकर आपको उसको बताएंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये बताया गया जो ट्रिक्स हैं, जो तरीके हैं, वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।